पृथ्वी के विभिन्न मंडलों के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। क्षोभ मंडल, ओजन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, विभिन्न मंडल जितने भी हैं पृथ्वी के, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानकारी लेंगे। और किस मंडल में क्या घटनाएं घटती हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। किस मंडल की सीमा कहां से कहां तक है इसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। ओके, सबसे पहले ये जो एरिया है ये है धरातल यानी सरफेस, अर्थ, जहां हम लोग रहते हैं। ये क्या है? सरफेस, यहाँ हम रहते हैं, दिख रहा है। ऊपर 20 किलोमीटर की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। यहाँ पर क्या होता है? बादल, वर्षा, तूफान, जितने भी मौसमी परिघटनाएं होती हैं इसी क्षोभ मंडल, है ना। धरती से लेके 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई को यह क्षोभ मंडल। हम फिर जब ऊंचा जाते हैं कहाँ? 50 किलोमीटर, यानी क्षोभ मंडल से फिर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं? ओजोन मंडल या समताप मंडल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? जो प्लेन होते हैं, वायुयान होते हैं, एरोप्लेन, यहीं पर उड़ते हैं। कहाँ? समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय हलचल बहुत कम होता है। इसके ऊपर जब हम जाते हैं ओजोन मंडल से ऊपर, यानी 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई को, इसको कहता है मध्य मंडल। मध्य मंडल मतलब मेसोस्फीयर। मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में ठंडा बहुत है। यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर फिर हम जब जाते हैं 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कितना? मध्य मंडल से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसको कहते हैं आयन मंडल या ताप मंडल, थर्मोस्फीयर। यहाँ क्या होता है? जो हमारे धरती के रेडियो वेव्स हैं ये जाते हैं और किसी आयन मंडल पे टकराते हैं, और आयन मंडल पर टकराने के बाद क्या होता है? धरती पर वापस आते हैं, और इसी कारण हमारे जो मोबाइल्स हैं, टीवी हैं, रेडियो हैं, ये चलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम जब चल जाते हैं कहाँ तक? 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसको कहते हैं बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पावर बहुत कम है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। जो भी हमारे सैटेलाइट बनते हैं इसलिए यहीं पर बनते हैं, यहीं पर लॉन्च होते हैं सैटेलाइट के लिए। फिर से हम बता दें कि हम रहते हैं यहाँ पर धरती में, अर्थ जिसको कहते हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? तो सामने आओ। यहाँ से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। और यहाँ पर क्या क्या होता है? बादल, वर्षा, तूफान, जितने भी मौसमी परिघटनाएं होते हैं इसी क्षोभ मंडल पर होता है। क्षोभ मंडल से फिर जब हम ऊंचा जाते हैं 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई को, इसको हम ओजोन मंडल या समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पर वायुयान उड़ते हैं, जो एरोप्लेन है इसी समताप मंडल पर उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडलीय हलचल है बहुत कम होता है, इसलिए एरोप्लेन को किसी तरह की परेशानी उड़ने में नहीं होती है। और इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि ओजोन गैस जो है, जो सूर्य से हमारे जो अल्ट्रावायलेट किरणें आते हैं उनसे हमको बचाते हैं, तो ये ओजोन मंडल है और समताप मंडल। इसके ऊपर जब हम जाते हैं 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो इसको मध्य मंडल कहते हैं, मेसोस्फीयर। और यहाँ पर क्या होता है? बहुत ठंड होता है, -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। इसके ऊपर जब 600 किलोमीटर की दूरी तक जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं, ताप मंडल यानी थर्मोस्फीयर। इसकी खासियत क्या है? पृथ्वी से जो भी हमारे रेडियो वेव्स जाते हैं वो टकराते हैं, यहाँ टकरा के फिर वापस आते हैं, और इसी कारण हम टीवी, रेडियो, मोबाइल्स वगैरह देख पाते हैं। इसके ऊपर फिर जब हम जाते हैं 600 किलोमीटर की ऊंचाई से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो इसको कहते हैं बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण यहाँ बहुत कम होने के कारण जो सैटेलाइट होते हैं यहीं उसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये मुख्य मंडल हो गए 5 तरह के संरचना। ओके।